फ्रेंड्स, में स्वागत है। आज 14 जुलाई 2026 का ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और आज मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे किस तरीके से ट्रेड मिला है वो आइए जानते हैं। जब भी मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग से गैप डाउन ओपन होता है तो उसका जो स्विंग हाई रहता है और जो क्लोजिंग रहता है वो सबसे मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें एक स्पेशल आपको मैं सेटअप बताने जा रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी 109% रहती है, वो 925 930 का सेटअप। तो मार्केट में आज इसमें कब तरीके से बनाए यहाँ पर देखेंगे लास्ट डे की यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है और मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद 2 कैंडल तक मार्केट ऊपर गया, फिर देखेंगे यहाँ पर 2 कैंडल बनी हुई है। ये देखो 915 की 20 25 और 930 की, जैसे 930 की 2 कैंडल, अगर हमें इस कैंडल पे जब भी मार्केट में इस तरीके की रेंज बनेगी और लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग उससे थोड़ी नीचे बनेगी, जैसे इस लो को ब्रेक कराएगा तो मार्केट का जो टारगेट कितना रहता है, जैसे मॉर्निंग की आज की जो ओपनिंग की कैंडल का लो रहता है उस तरह की मार्केट में टारगेट रहता है। तो आज इसी तरीके का सेम सेटअप बनाएं क्योंकि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो और लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे है तो मार्केट का 100% फर्स्ट मूव तो ट्रेड में आपको नीचे का ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट घूमेगा या तो उसके जब भी मार्केट घूमेगा कहाँ से तो ये देखिए आप घूमना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मार्केट के लिए। तो मार्केट आज ने कहाँ पर देखो यहाँ पर कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे तो मार्केट के लिए ओपन यही तरीके से हुआ है और मार्केट के लिए ये जो है कि ये कल इसी रेंज को ये सपोर्ट बनाया हुआ था, ये रेंज बनी हुई थी मार्केट के लिए, ये सपोर्ट था तो आज इसके नीचे ओपन हुआ, तो ये इसके लिए आज क्या काम करें, रेजिस्टेंस। और मार्केट में जब भी इस तरीके का कंप्लीट सेटअप बनेगा, आप ट्रेड करते हो तो मार्केट के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट था, मार्केट की ABCD है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, A B और C और D। मार्केट का A फॉर एक्शन, मार्केट में हम लोग किस तरीके से एक्शन बोले थे, एंट्री। मार्केट में एंट्री हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैसी रहती है कि जिस तरीके से मार्केट में ये सेटअप बना या 2 कैंडल बना, इस पर हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर किसके ये हमारा सेटअप बन गया, जब हमें सेटअप बन गया तो इस पर हमें बिलीव रखना चाहिए, B फॉर बिलीव और C फॉर कंसिस्टेंसी, उसमें लगातार सेटअप के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। और उसका D फॉर डिसिप्लिन, जो हमने मार्केट में नियम बनाए कि मैं जब इस 2 कैंडलों के हाई के ऊपर की ओर ब्रेक करेगा मैं अपना ऐसे ले लूँगा और एग्जिट हो जाऊँगा। इसके नीचे मैं जो अपना आज का जो डिसिप्लिन ये रहता है कि मार्केट में मैं धैर्य रखूँगा, अपने टाइम हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड रहूँगा। तो मार्केट के लिए जो A B C D बहुत इंपॉर्टेंट। A फॉर एंट्री, सही जगह पे हमें सेटअप बनता है वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। B फॉर सेटअप पे हमें बिलीव करना चाहिए। हमें क्या लगता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमें डाउट क्रिएट होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। C फॉर कंसिस्टेंसी, हमें रेगुलर हमारे सेटअप के बेस पे जब भी सेटअप बने तो रेगुलर हमें इस पर ट्रेड करना चाहिए। D फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन के जब तक हम डिसिप्लिन को ब्रेक किया है तो हमें मार्केट में हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे डिसिप्लिन मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए ABCD मार्केट की ABCD बहुत ज़रूरी है, क्योंकि A फॉर एक्शन, जो सही सेटअप पे ट्रेड लेना, उस पर भरोसा करना, रेगुलर हमें सेटअप पे ट्रेड करना। D फॉर डिसिप्लिन, हमें नियम बनाए कि हमें इस ट्रेड पे एग्जिट होना, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखना चाहिए, इंडेक्स के चार्ट को PNL ऑप्शन को बार बार नहीं देखना चाहिए, मुझे ओवर क्वांटिटी कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, और लोअर साइज भी नहीं करना चाहिए और ओवर ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के लिए। तो अब इसमें नेक्स्ट सेटअप पे देखेंगे तो निफ्टी में तो वो किस पे बना है, तो मार्केट के लिए यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से एक सेटअप बन गया और यहाँ पर इस कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर ही गया, तो ऊपर धीरे गया तो मार्केट को यहाँ से क्लियर कर देखिए। ये मार्केट के लिए आज कल का लो हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, उससे पहले आज का जो हाई बना है वो हमारे लिए मॉर्निंग का वो हमारी रेजिस्टेंस हो गए। तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे गया, तो यहाँ पर 2 कैंडलों के नीचे कभी भी मार्केट ने क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर भी देखो मार्केट ने इस तरीके की 2 कैंडल ब्रेक करी, इसके क्लोज के नीचे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ पर भी देख सकते हैं, पर यहाँ पर भी ब्रेक हो, पर यहाँ पर क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर क्लोज किया, उसके बाद मार्केट का प्राइस एक्शन देख ही सकते हैं और मार्केट कहाँ तक आए, वापस नीचे की ओर आया और मार्केट में इस तरीके के प्राइस एक्शन और मार्केट ने इस तरीके से एक रेंज बनाकर मार्केट ने पूरे दिन में इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया है। अब मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू 24,000 अब होने वाला है और ऊपर की ओर मार्केट का ये हाई और लास्ट डे का जो इससे लास्ट डे का क्लोज है वो एक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट 23,950 से लेकर 24,055 के बीच ट्रेड करता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें 23,888 का टारगेट देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।